नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेज में। मैं लीलाधर साहू आपके लिए लेकर आया हूं इंडिया जीके के 1029 प्रश्नों की सीरीज का प्रथम भाग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट करें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अशोक के शिलालेख कितनी लिपियों में है? उत्तर 4। प्रश्न संख्या 2, अशोक के स्तंभ लेखों की लिपि कौन सी है? उत्तर ब्राह्मी लिपि। प्रश्न 3, मौर्य काल में निर्मित किस स्तूप का बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंध नहीं है? तो उत्तर होगा सांची का स्तूप। प्रश्न 4, मौर्य काल में किस अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? उत्तर अशोक के रुमंदेई अभिलेख से पता चलता है। प्रश्न 5, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? उत्तर पाटलिपुत्र के। प्रश्न 6, अशोक ने गया जिले में बारबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? उत्तर आजीविक संप्रदाय के लिए। प्रश्न 7, किन अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखें। इसका उत्तर होगा मास्की, गुर्जरा, निटूर, उदयगोलम। प्रश्न संख्या 8, कल्पसूत्र का लेखक कौन था? भद्रबाहु। प्रश्न संख्या 9, भद्रबाहु किस मौर्य सम्राट के समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। प्रश्न 10, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? उत्तर स्वनियंत्रण था। प्रश्न 11, अशोक ने किन स्तंभ लेखों में धम्म नीति की व्याख्या की है? उत्तर दूसरे और 7वें में। प्रश्न 12, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? उत्तर तक्षशिला में। प्रश्न 13, इंडिका की रचना किसने की थी? उत्तर मेगस्थनीज ने। प्रश्न 14, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? उत्तर 13वें शिलालेख में। प्रश्न 15, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख या उद्धरण कहाँ मिलता है? उत्तर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। साथियों, ये प्रश्न रीट, पटवार और राजस्थान पुलिस के इंडिया जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 16, मौर्य काल में रूप दर्शक का क्या कार्य था? उत्तर सिक्कों का परीक्षक था। प्रश्न 17, मौर्य काल में पौतवाध्यक्ष का क्या कार्य था? उत्तर माप और तौल का अध्यक्ष था। प्रश्न 18, इंडिका जो पुस्तक है का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? क्रिंडल महोदय ने किया था। प्रश्न 19, सर्वप्रथम किसने अशोक के अभिलेखों और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर होगा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने इसे पढ़ा था। प्रश्न 20, किस अभिलेख में अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरी संतानें अथवा प्रजा है? उत्तर होगा पृथक कलिंग शिलालेख प्रथम में। प्रश्न 21, देवी चंद्रगुप्त नाटक का लेखक कौन है? उत्तर विशाख दत्त। प्रश्न 22, किस पुस्तक में मौर्य काल के पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन मिलता है? उत्तर इंडिका में। प्रश्न 23, अशोक के अभिलेखों की लिपियां कौन कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर होगा ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक। प्रश्न 24, श्रवणबेलगोला का संबंध किस मौर्य सम्राट से है? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य से है। प्रश्न 25, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है? उत्तर विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। प्रश्न 26, नागार्जुन स्तूप किस युग में निर्मित हुआ था? मौर्य युग में निर्मित हुआ था। सर्वप्रथम किसने अर्थशास्त्र की पांडुलिपि को पढ़ा और खोजा था? आर शाम शास्त्री ने इसे पढ़ा और खोजा था। प्रश्न 28,
अशोक के अभिलेखों से किस एकमात्र लेखक का परिचय मिलता है? चापड़ में। प्रश्न संख्या 29, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? उत्तर, पुष्यगुप्त वेश्य ने बनवाई थी। प्रश्न 30, कथावत्थु ग्रंथ का लेखक कौन था? उत्तर, मोगलीपुत्र तीस था। प्रश्न 31, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है? उत्तर, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। प्रश्न 32, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता को समर्पित है? उत्तर, 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के बारे में दर्शाता है। प्रश्न 33, अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? उत्तर, 13वें शिलालेख में। प्रश्न 34, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर पशुओं का सही क्रम क्या है? उत्तर होगा हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह। प्रश्न संख्या 35, किसने सर्वप्रथम भारत में परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? कणाद ने परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 36, अशोक के तृतीय शिलालेख में किन 3 अधिकारियों का वर्णन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक 3 अधिकारी थे ये। प्रश्न संख्या 37, मौर्य काल में श्वेत लोहे का प्रचलन था, यह किसका कथन है? किसने कहा था? तो ये कहा था यूनानी एक इतिहासकार हुए थे, कर्टियस। प्रश्न संख्या 38, कौन सा ग्रंथ अशोक को श्रीनगर का संस्थापक बताता है? कलहण की राजतरंगिणी में। प्रश्न 39, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? उत्तर, स्तंभ मौर्य काल के सबसे अच्छे नमूनों में गिना जाता है और उनमें भी अशोक के एकादशम स्तंभ जो थे। प्रश्न संख्या 40, सारनाथ स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है? धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 41, अर्थशास्त्र पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? उत्तर, राज्य और राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में गिना जाता है ये। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अर्थशास्त्र का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि ये तो अर्थशास्त्र पर है, इकोनॉमिक्स पर लिखी हुई है। नहीं, हमें विशेष ध्यान देना है, ये पुस्तक है राजनीति को दर्शाती है। ये जो पुस्तक है ये राजनीति के बारे में दर्शाती है। अशोक का कौशाम्बी स्थित स्तंभ प्रयाग कौन सा शासक लाया था? अकबर लेके आया था। टोपरा तथा मेरठ स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक लेके आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 44 नंबर प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति किस राजा के संरक्षण में हुई थी? अशोक के समय हुई थी। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। प्रश्न संख्या 46, राजा मिनांडर के सवाल और नागसेन के जवाब किस में संग्रहित हैं? उत्तर होगा मिलिंद पन्नों में संग्रहित हैं। प्रश्न 47, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उत्तर था तक्षशिला। प्रश्न 48, किस विद्वान ने सिर्फ अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। D.R. भंडारकर ने केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही इनका इतिहास लिखा था। प्रश्न संख्या 39, मौर्य काल की चवरधारिणी यक्षी की मूर्ति कहाँ से मिली है? उत्तर होगा दीदारगंज। कहाँ है? पटना में। प्रश्न संख्या 50, अर्थशास्त्र के अध्यक्ष प्रचार अध्याय में कितने अध्यक्षों का वर्णन मिलता है? इसके प्रचार अध्याय में 26 अध्यक्षों का वर्णन मिलता है। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। नेक्स्ट भाग, इसका दूसरा भाग कल आएगा। धन्यवाद साथियों। आज हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।